दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप चाहते हो, फ्री में इंटर्नशिप, फ्री में ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो सिविल साइट विजिट को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ पे मिलता है? सिर्फ सिविल साइट विजिट पे मिलेगा और लाइव मिलेगा, और ऐसी चीज़ें आपको साइट पे जाके काफ़ी काम आने वाली है। तो आज का वीडियो जो होने वाले हैं वो दो टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। एक डी शटरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो गूगल पे मिल जाएगा कि कब डी शटरिंग करनी है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है वो सब चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हो। दूसरा, जब हम प्लास्टर करते हैं कि आपका प्लास्टर सही से हो रहा है, उसका काट कौन है, उसका राइट एंगल है कि नहीं है, वो इस वीडियोस में आप सीखोगे। थोड़ी वीडियो लंबी है, 20 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी काम की है। तो पहले हम डी शटरिंग का शुरू करते हैं। आपकी जो शटरिंग होती है उसको खोलने का सबसे सही टाइम क्या होता है कि आप उसको खोलोगे और आपका स्ट्रक्चर वीक नहीं होगा या कोलैप्स नहीं होगा, या काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। मैं स्टेयर की बात करूंगा, कैंटिलीवर की बात करूंगा, बीम की, स्लैब की, कॉलम की, सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, बताने वाला हूं। और ये लाइव में आपको दिखा के बताऊंगा कि कैसे कैसे हम खोलते हैं और कितने कितने टाइम बाद हमें खोलना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले मैं बताता हूं, जब भी आप शटरिंग डी शटरिंग करो उससे पहले क्या ध्यान रखने हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, IS कोड 456-2000 के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। सब चीज़ें क्लियर होंगी इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको देखनी है अगर आपको नॉलेज चाहिए। और देखो, जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रिकिंग ऑफ या स्ट्रिपिंग हम जिसे बोलते हैं, उसी को डी शटरिंग भी बोलते हैं। ये भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूं। ये आप हमारी जो स्लैब है इसकी ये शटरिंग आप देख रहे हो, कॉलम देख रहे हो, यहाँ बीम की शटरिंग देख रहे हो, सब शटरिंग है, स्टेयर की शटरिंग है, कैंटिलीवर बीम है, तो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। तो सबको मैं बताऊंगा कि इनका डी शटरिंग टाइम सबसे बेस्ट कब है, कब आपको करना चाहिए, IS कोड क्या कहता है, और प्रैक्टिकली क्या चीज़ें देख के आपको ये करना चाहिए। देखो, ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें देख के आपको चलाना पड़ता है। एक तो जब टेम्परेचर मेन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर अगर ठंडी होगी तो यही टाइम बढ़ जाएगा, वो मैं बताऊंगा कितना बढ़ेगा। अगर क्या बोलते हैं OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं होगा तब भी ये टाइम बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर हो गया। फिर हम बात करें, अगर आप जल्दी डी शटरिंग कर देते हो तो उसमें होगा क्या, एक तो जो स्ट्रक्चर होगा आपको उसको कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। कैसे? उसका जो डेड लोड होता है उसी से स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो जाता है। जहाँ अंडर डिजाइन लोड होगा तो उसकी वजह से वो वीक पड़ जाता है, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिलती है अगर आपने शटरिंग सब जल्दी खोल दी। और भी हेयर लाइन क्रैक्स के चांसेस होते हैं कि बाद में वो क्रैक्स बड़े होके स्ट्रक्चर को वीक करता जाता है और वो कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। और आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा मैं, टेक्निकली आप कैसे निकाल सकते हो कि हमारे स्ट्रक्चर का जो डी शटरिंग टाइम होगा वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे कॉलम से। जो आप सामने कॉलम देख रहे हो, इसका डी शटरिंग टाइम या शटरिंग खोलने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? वो होता है 16 से लेके 24 घंटे। IS कोड हमें कहता है कि आपको क्या करना है। देखो, अगर आप यूज कर रहे हो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, तो इसकी क्यूरिंग तो चाहिए इसको, मतलब जैसे डी शटरिंग हम करते किसके लिए हैं बेसिकली, एक तो शटरिंग हमारा जो खर्चा होगा उसका वो बचेगा, जल्दी जल्दी कर देंगे। दूसरी, हमें इसकी स्ट्रक्चर की क्यूरिंग करनी होती है, तो इसलिए हम डी शटरिंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अगर मैं पहले थोड़ी चीज़ें और बता दूं आपको, इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का वो होता है 30 मिनट, और फाइनल हम होता है हमारा 10 घंटे। तो 10 घंटे से पहले तो कुछ चीज़ खुलने नहीं वाली। तो जो हमारा कॉलम होता है इसका डी शटरिंग पीरियड, शटरिंग खोलने का टाइम होता है 16 से 24 घंटे। मतलब जैसे ही 16 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आप इसकी डी शटरिंग कर सकते हो, कॉलम खोल सकते हो। उसके बाद इसकी क्यूरिंग आपको स्टार्ट कर देनी है 7 से 10 दिन। ये हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और कुछ काफ़ी टाइप के सीमेंट आते हैं, लो हीट सीमेंट आते हैं जो काफ़ी टाइम लेते हैं सेट होने में, तो उनका डी शटरिंग टाइम अलग होगा। आज हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। और जो PPC वगैरह की मैं थोड़ा वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि उस केस में आपको क्या करना है। अगर लो हीट सीमेंट है या PPC है तो उस टाइम आपको क्या करना है। कॉलम का हमें क्लियर हो गया, 17 से 24 घंटे बाद हम इसकी डी शटरिंग कर सकते हैं। फिर आते हैं हम स्लैब की तरफ। यहाँ मैं आपको अंदर में ले जाता हूँ, आपको यहाँ सॉफिट भी पता चलेगा, सॉफिट क्या है, प्रॉप्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ हमारे हर टाइप के बीम है, छोटे बड़े लंबे सब बीम है, तो उनसे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से खोलना होता है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ स्लैब हमारी, 1 मिनट। तो ये सामने आप स्लैब देख रहे हो, ठीक है।
तो इसको जो खोलने का टाइम होता है, जो इसकी सॉफिट होते हैं, सॉफिट अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारी शटरिंग प्लेट्स हैं और ये स्पान है, तो ये आप खोल सकते हो कितने, 3 दिन बाद। सॉफिट्स क्या, ये प्लेटें हैं, ठीक है, ये 3 दिन बाद खोल सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रॉप्स क्या हो गई, ये हमारी प्रॉप्स हो गई, टेका, बल्लीस, ये आपको लगा देने होते हैं। और ये आपको कितने दिन रखने हैं, देखो 3 दिन बाद खोल सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर अच्छा हुआ, समर हुआ, तो 3 दिन बाद खोल सकते हैं, अगर छोटा स्पान हुआ तो। ये आपको जो इसमें प्रॉप्स रहती हैं वो आपको कितने दिन रखनी होती हैं, देखो उसको आपको रखना है, अगर आपका जो स्पैन है 15 फुट या 4.5 मीटर है, तो आपको 7 दिन वो प्रॉप्स लगा के रखनी है, ये बल्लीस लगा के रखनी है। कितना, 4.5 या 15 फुट तक। अगर 4.5-15 फुट से ज्यादा है तो आपको जो बल्लीज या प्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं वो आपको 14 दिन लगा के रखनी है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर हम बात करते हैं बीम की। तो बीम की क्या है, जो सॉफिट्स होती हैं, सॉफिट मतलब जो बीम का बॉटम हो गया नीचे वाला, जैसे आप देख रहे हो, मेरी उंगली को देखो, ये नीचे जो बॉटम है, ये आपको कितने दिन बाद, 7 दिन बाद खोल देना है। उसके बाद आपको प्रॉप्स लगा देनी है। जैसे ये सामने आप प्रॉप्स देख रहे हो, ये अभी इसको 7 दिन नहीं हुए इसलिए नहीं खोला है, तो आपको प्रॉप्स नीचे प्रोवाइड कर देनी है। और ये प्रॉप्स कब हटानी है, वो हटानी है आपको अगर आपका स्पान 6 मीटर या 20 फुट से तक हुआ, 6 मीटर या 20 फुट तक हुआ। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये अप्रॉक्स 4 मीटर 5 मीटर है, तो इसकी बल्ली हम जो प्रॉप्स रहेंगी वो 14 दिन बाद हटा सकते हैं। कितने, 14 दिन बाद। और अगर हम इस बीम की बात करें, ये जो आप बीम देख रहे हो, बड़ा बीम, यहां से लेके ये यहां तक बीम है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो हमें सॉफिट, जो मतलब बीम बॉटम है, जो नीचे प्लाई का बॉटम हो गया है एमएस का, वो आप 7 दिन बाद हटा सकते हो। लेकिन जो आपको प्रॉप्स प्रोवाइड करनी है वो आपको 21 दिन तक करनी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा 12 मीटर बीम है, 6 मीटर से लंबा है। 6 मीटर या 20 फीट से ज़्यादा हुआ तो उसकी प्रॉप्स आपको कब हटानी है, 21 दिन बाद उसकी प्रॉप्स आपको हटानी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर हम बढ़ते हैं कैंटिलीवर बीम का। इसका अच्छे से सुनना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैंटिलीवर बीम जो रहता है, तो कैंटिलीवर बीम का हमारा जो टेंशन जोन होता है वो ऊपर होता है, कंप्रेशन जोन नीचे होता है। तो इसका जो डी शटरिंग का टाइम रहता है वो, अगर स्पान छोटा है आपका, मतलब 1500 तक है, मतलब 1500 mm तक है, तो आप उसको 7 दिन बाद उसका डी शटरिंग कर सकते हो। क्या, नीचे का सॉफिट निकाल सकते हो, आपको प्रॉप्स लगा देना है। और इसका प्रॉप्स निकालने का भी मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका। ये काफ़ी सिविल इंजीनियर्स को नहीं पता होगा कि इसकी जो नीचे बल्लीस होती हैं, प्रॉप्स निकालनी होती है, वो कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, वो मैं बताता हूँ। अगर 1500 mm से बड़ा कैंटिलीवर बीम हुआ तो उसका जो आपने डी शटरिंग करनी है, वो मतलब जो सॉफिट होगा वो 7 दिन बाद आपने निकाल देनी है, लेकिन प्रॉप्स उसकी जो निकलेंगी वो 21 दिन बाद प्रॉप्स उसकी निकालनी है। और इसकी हम बात करें, डी शटरिंग आपको जब भी करनी है तो आपको डी शटरिंग ये नहीं करना है कि उसका जो फिक्स्ड एंड है, जहां वो कॉलम देख रहे हो, उसके फिक्स्ड एंड से स्टार्ट नहीं करना है। आपको कहां से करना है, फ्री एंड से स्टार्ट करना है। पहले फ्रंट वाला टेका निकालोगे, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला। अगर आपने क्या किया, उधर से स्टार्ट किया, इधर वाला रहने दिया, तो वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा। और उसको उस हिसाब से डिजाइन नहीं किया होगा तो वो अपने डेड लोड से ही उसमें डिफ्लेक्शन या हेयर लाइन क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। ये एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए और ये आपको ध्यान रखना भी है जब भी आप डी शटरिंग करवाओ। अभी हमारा कॉलम का आपको क्लियर हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ में बताना भूल गया। जो हमारा वर्टिकल मेंबर होता है, कोई भी शेयर वॉल है, कॉलम है या रिटेनिंग वॉल है, अगर उसकी विड्थ मतलब विड्थ डेप्थ ज़्यादा है तो उसको हम 48 घंटे लेते हैं। लेकिन अगर वो उसकी कम विड्थ है, 800 mm से कम है, तो वो आपको 16 से 24 घंटे के बाद आप उसको भी खोल सकते हो। ये हमारा हो गया बीम का भी, इसका स्लैब का भी। अभी हमारा बचा सीढ़ी का। तो सीढ़ी का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सीढ़ी में आपको डी शटरिंग कब करना है। फिर मैं आपको क्या बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका फार्मूला आता है वो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। वो काफ़ी चीज़ें उसके लिए चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट हो या इस फील्ड में काम कर रहे हो, एज ए सिविल इंजीनियर आपको फार्मूला पता है, अगर आईएएस कोड के हिसाब से पता है तो बहुत है। लेकिन फार्मूला आपको मैं लास्ट में बता ही दूंगा कि कैसे हम खोलते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टेयर की। तो अभी हम बात करें अगर स्टेयर केस की, जो आप स्टेयर केस सामने देख रहे हो, इसकी शटरिंग हुई है, तो आपको स्टेयर की केस की डी शटरिंग कब करनी है। देखो, इस टाइप की अगर आपकी स्टेयर केस है, डॉग लेग स्टेयर केस है, तो इसका डी शटरिंग मिनिमम आपको 14 दिन बाद इसके बॉटम हटाने हैं, सॉफिट हटाने हैं। उसके बाद आपको 14 दिन के बाद उसमें प्रॉप्स लगा देने हैं। उनको आपको 21 दिन बाद ही हटाना है, क्योंकि ये एज ए कैंटिलीवर ही बिहेव करती है। आप लगा लो, ये जो स्टेयर जा रही है वो उस बीम पे रेस्ट करेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे तो हम 7 दिन के बाद भी उसके सॉफिट निकाल के प्रॉप्स लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप इसको
क्या करो, इसकी जो वेस्ट स्लैब होती है वो थिकनेस थोड़ी कम होती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसकी 14 दिन बाद आपको सॉफिट खोलने हैं, प्रॉप्स प्रोवाइड कर देने हैं इसमें, और 21 दिन बाद उसके प्रॉप्स निकालने हैं। बाकी नहीं तो उसमें माइनर क्रैक्स या डिफ्लेक्शन हो जाएगी, वो अभी नहीं दिखेगी लेकिन फ्यूचर में वो आपको तंग कर सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो अभी और ये एक चीज़ ऐड करूंगा मैं इसमें। देखो जैसे मैंने कहा था ये ओपीसी सीमेंट के लिए है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, लेकिन अगर कोई दूसरा सीमेंट होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया स्लैब के लिए बताया, या कॉलम के लिए, या बीम के लिए, या स्टेयर के लिए, कैंटिलीवर के लिए, उसमें जो भी दिन बताए मैंने उसको आपको 10/7 या 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर लेना है। उतने दिन उसको एक्स्ट्रा आपको रखना है। अगर आप पीपीसी सीमेंट या लो हीट सीमेंट या कोई भी दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हो और विंटर सीजन है, तो आपको 1.5 इंटू जो मैंने डेज बताए, अगर 7 दिन बताया 1.5 इंटू 7 करेंगे तो उतने डेज आपको रखना है बाकी सीमेंट्स के केस में। ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि जो फॉर्मूला रहता है हम जिससे निकाल सकते हैं कि आपका कितना स्टिपिंग टाइम या आपका डी शटरिंग होगा, तो वो फॉर्मूला नोट कर लो। डेड लोड प्लस कंस्ट्रक्शन लोड डिवाइड बाय टोटल डिजाइन लोड इनटू अपना ग्रेड ऑफ कंक्रीट। फिर से मैं बोलता हूं, आप नोट कर लो, अभी मैं आपको लिख के बता नहीं सकता। डेड लोड प्लस कंस्ट्रक्शन लोड डिवाइड बाय टोटल डिजाइन लोड इनटू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर आपके पास डेड लोड है, कंस्ट्रक्शन लोड भी है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड किससे कर देना है, जो टोटल डिजाइन लोड हमने लिया होगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। उधर से हमारा स्टिपिंग टाइम निकल आएगा कि हमें किस समय डी शटरिंग करनी है किस स्ट्रक्चर की। देखो डी शटरिंग का क्लियर हो गया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर पे होने वाला है, और एक सिविल इंजीनियर को ये चीज पता होनी चाहिए। प्लास्टर को इसको भी कंप्लीट देखो अभी हम हर स्टार्ट दीवार पे पूरा रूम जो हम बनाएंगे वो प्रॉपर प्लास्टर उसमें हो। जब भी हम नापें तो हमें वो बराबर काट कोने में मिले रूम। तो उसका फुल प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं। और एज ए साइट इंजीनियर आपका काम है, जब आप साइट पे जाओगे ये चीज़ आपको करवानी पड़ेगी और चेकिंग भी करनी पड़ेगी। तो देखो पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे पूरा प्रैक्टिकली कि हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली समझना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो मैं इसको फिर वीडियो के थोड़े टाइम बाद मैं इसको फिर थ्योरेटिकली बताने वाला हूँ। थ्योरेटिकली एकदम आपके माइंड में घुस जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 2 डोरी इसमें चाहिए होती हैं। ये सामने आप देख रहे हो जो डोरी, लाइन डोरी, इनको हमें सेट करना होता है दोनों दीवार। मतलब पूरा हमारा रूम कैसे होता है, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप। तो एक साइड छोटी वाली साइड पकड़ लेना है, एक बड़ी वाली साइड, दोनों तरफ डोरी मार देनी है मापी करके। देखो ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, नहीं समझोगे आप। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको पहले समझा देता हूँ थ्योरेटिकल, फिर उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा आपको, तो फिर आप इजीली पकड़ लोगे, इजीली समझ जाओगे। देखो इसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं लगने वाली है, सिंपल फंडा होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपका रूम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर वाइज फॉलो करते जाना। ये यहाँ पे हम एक नेल मारते हैं, खिल्ली हम जिसे बोलते हैं, एक यहाँ खिल्ली हम मारेंगे। फिर हमारी क्या डोरी रहेगी, जो डोरी आती है लाइन डोरी, जो आपने साइड पे देखी। ऐसा करता हूँ साइड पे, आपको वीडियो भी दिखता जा रहा होगा इसके साथ साथ में, तो आपको इजी होगा समझना। एक डोरी ऐसे मार दी, वो कितने पे मारी हमने, ये मारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मार दी 1 मीटर पे। फिर हमने मारी ये यहाँ से लेके यहाँ 1 मीटर पे। वीडियो लंबी होगी, यहाँ थोड़ा सब्र करना। फिर हमने क्या करना है, ये रूम है ऐसे सीधा है हमारा, फिर एक खिल्ली हमने यहाँ मार दी, यहाँ से यहाँ, ये हमारी एक डोरी बांध दी हमने यहाँ भी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ भी कितना है 2 मीटर। ये 2 मीटर हमने जो भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 2 मीटर ले सकते हो, 2 मीटर मतलब यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम, फिर यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। मतलब दोनों ये डोरी जब आप बांधोगे तो बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ये हो गया, ये इतना सिंपल समझ गए आप। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये फिक्स हो जाए डोरी एक बार, फिर आपको एक काट कोना निकालना है इसका। तो आप यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके यहां ले लो 3 मीटर, यहां एक पॉइंट मार दो 3 मीटर, डोरी बांध दो एक छोटी सी। फिर यहां से भी 4 मीटर ले लो आप, जितना आपका मन करे उतना, आप पे भाई सब कुछ। ये 4 मीटर ये डोरी बांधी। फिर हमें क्या करना होता है, ये डिस्टेंस देखना है, मतलब एक काट कोना निकालना है। ये मतलब इसका अगर राइट एंगल सही आया, अभी कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, फार्मूला क्या रहता है, वो रहता है हमारा अंडर रूट
4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये जो इसको अगर हम करते हैं तो ये 4 का कितना हो गया 16, इसका कितना हो गया हमारा 9, फिर अंडर रूट 16 प्लस 25, ये 25 हो गया, तो अंडर रूट कितना हो गया 5। तो मतलब हमारा यहाँ इसको अगर हम यहाँ से टेप मारेंगे यहाँ तक तो हमारा 5 मीटर आना चाहिए। देखो अगर 5 मीटर नहीं आया है फिर क्या करना है, 5 मीटर अगर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, डोरी को आगे पीछे करना है। मतलब जिस तरफ मांगता है, अगर 5 पॉइंट कुछ मिल रहा है तो डोरी अंदर ले लेनी है यहाँ। अगर 4 पॉइंट कुछ मिल रहा है तो आपको डोरी यहाँ से थोड़ी अंदर कर लेनी है, यहाँ से थोड़ी अंदर कर लेनी है। ये डिपेंड होता है आपको कितना mm प्लास्टर अंदर चला रहा है, 20 mm, तो उसी हिसाब से करना है। ये हो गया पहला स्टेप, स्टेप 1। जब स्टेप 1 हो जाए, मतलब ये काट कोना हो जाए, फिर आपको समझ आ गया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्लास्टर लेना है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फिर ये हमने एक ठैया जिसे हम बोलते हैं, ये मारा हमने ठैया प्लास्टर का 1 मीटर था हमारा, तो हमारा प्लास्टर आना चाहिए था यहाँ कितना 20 mm। तो हमें कितना मिलेगा जब हम टेप मारेंगे, फिर चेक करना है हमें। 1 मीटर था, 1000 mm था हमारा, तो हमें यहाँ कितना 980 mm मिलना चाहिए। टेप मारा, ये एक ठैया फिक्स हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एक ठैया और मार देंगे क्योंकि प्लास्टर करना है हमें, तो पूरा पास पास रहेगा जितना सही है। तो यहाँ भी हमें कितना 980 mm भी करना है, तभी हमारा ये प्रॉपर एक दीवार पूरे एक से जैसा प्लास्टर आएगा। तो इधर क्या होता है, इधर हमें थोड़ा ज्यादा माल, मतलब हमने थोड़ा सेम इतना माल लगाया, हमें मिल रहा है 960 mm। मतलब हमें चाहिए कितना 980 mm सेम करना है, तो हमें इसमें से और माल निकालना पड़ेगा। तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा माल आएगा, फिर हमें यहाँ 980 mm मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, मापी सेम रखनी है आपको, भले माल ज्यादा आए यहाँ पे, भले माल कम आए, तो ऐसे ही आपको पूरे रूम में करना है। फिर हम इस तरफ आएंगे, यहाँ हमने एक लगाया, हमें 2 मीटर था यहाँ हमारा, तो हमारा आगे 1970 मतलब 30 mm माल यहाँ चढ़ रहा है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ चेक करते हैं, तो हमें यहाँ माल और चढ़ाना पड़ता है। मतलब क्या, एक बार जब आपका काट कोना हो जाए, फिर जो मिस्त्री होगा वो खुद वहां माल चढ़ाता जाएगा। मतलब यहाँ अगर 20 mm चढ़ रहा है तो यहाँ 10 mm, यहाँ तो पूरा 20 mm ही आ जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा साइड पे ले चलता हूँ, जो प्रैक्टिकल वीडियो हमारी चल रही थी उसी में कंटिन्यू रखता हूँ, उसमें थोड़ा समझाता हूँ। जब नीचे नीचे हो जाता है काट कोना, फिर हम दीवार के ऊपर में कैसे करते हैं वो मैं प्लम बॉब से आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से प्रैक्टिकल देखेंगे तो थोड़ा और समझ आएगा। आई नो जो फ्रेशर होंगे उनको इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा अभी इसको, तो थोड़ा साइड पे देखते हैं तो आपको शायद आइडिया आ जाए इसका। देखो समझो इसको, जैसे मैंने थ्योरेटिकल वे से आपको बताया, ये जो हम डोरी देख रहे हो, ये सामने देख रहे हो, एक तरफ हमने डोरी मार दी, उसको हम चेक कर रहे हैं कि ये इस साइड कितना मिलता है हमें। जैसे मैंने बताया कि एक साइड हमें मिलना चाहिए 1 मीटर, तो अभी दूसरी साइड भी देखेंगे हम वैसे ही, तो हमें यहाँ भी 1 मीटर मिल, मतलब एक डोरी हमारी सेट हो गई। फिर हम क्या करते हैं, अब जो दूसरी डोरी है, दूसरी तरफ 2 तरफ डोरी मैंने मारा था ना, आपको दिखाया था, तो हम दूसरी तरफ भी अभी चेक करेंगे कि हमें दूसरी तरफ कितना मिलता है। ये हमने रखा था 1 मीटर, चलो ये हमें 1 मीटर मिल गया। एक तरफ हमने 2 मीटर रखा था, एक तरफ हमने 1 मीटर रखा था, ये हमें 1 मीटर हो गया। फिर हम इस तरफ भी चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना है, ये हमारा हो गया फिर दोबारा 1 मीटर। डन, मतलब इतना प्रोसीजर समझ आ गया कि हमने रूम में 2 डोरी मारनी है पूरी, उनको बराबर बांधना है। जब एक बार हो जाए, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एक तरफ हम 3 मीटर गए थे और दूसरी तरफ 4 मीटर गए थे कि काट कोने के लिए। ये हम देख लेते हैं, नाप लेते हैं, ये हो गया हमारा 3 मीटर। एक बार मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा वीडियो स्लो चल रहा है इसलिए आप देखते जाओ, फिर बीच बीच में मैं एज ए कमेंट्री आपको बताता ही जाऊँगा कि क्या कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया 3 मीटर अभी, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे, फिर वहाँ पे हमें क्या करना है, ये जैसे मैंने कहा था कि कुछ डॉट या डोरी बांध दो कि हमें पता चल जाएगी, हम जब काट कोना उसका चेक करेंगे। ये हमने ले लिया 3 मीटर हमारा। अभी हम दूसरे तरफ देखेंगे, फिर हम बीच में से उसका काट कोना ले लेंगे, तो ये हो गया। तो ठीक है, अभी हमारा आ गया काट कोने की बारी। तो दोनों का हम काट कोना जैसे हमने चेक किया था, एक तरफ हमने 3 मीटर मारा था, दूसरी तरफ 4 मीटर, तो उसका जो हमने राइट एंगल निकाला था वो आया था हमारा कितना 5 मीटर। तो हमने वो 5 मीटर चेक किया, जो डोरी थी आगे पीछे करनी थी वो डोरी आगे पीछे करके हम क्या करने लगे, फिर हमारा जो ठैया होता है,
जो मेन पर्पस था हमें किस लिए ये सब कर रहे थे प्रोसेस, वो ठैया मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग ठैया मारते हैं। फिर मेन चीज़ आगे वीडियो की थोड़ी आगे जाके आपको दिखेगा कि दीवार के ऊपर ठैया कैसे मारना है। मतलब नीचे तो चलो डोरी से हम मापी करके कर लेंगे। फिर ये देखो ये होता है ठैया। इसकी हेल्प से क्या होता है, जब ये ठैया लग जाता है इसकी हेल्प से पूरा प्लास्टर होता है रूम में, और प्लास्टर पूरा काट कोने में होता है। फिर मतलब ये नहीं है कहीं पे मतलब चारों तरफ हमने क्या किया 20-20 mm प्लास्टर चढ़ा दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे ऐसे ही करते हैं कि चारों दीवारों पे 20-20 mm प्लास्टर चढ़ा देते हैं और रूम कहीं से बड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रॉपर आपको पूरे चारों तरफ एक जैसा, मतलब रूम जब नापोगे तो चारों कोने आप अगर नापोगे तो बराबर मिलेंगे। देखो ऐसे ये प्रोसेस किया जाता है, आप देखते जाओ। अब पूरी हर जगह जहाँ जहाँ डोरी की वहीं से मापी करके डोरी के साथ हर दीवार में, मतलब जिस साइड डोरी मारी हुई है उस साइड उतना ही प्लास्टर हमें चढ़ाते जाना है। बराबर प्लास्टर आना चाहिए, भले कहीं 30 mm आए कहीं 20 mm आए, लेकिन वो एक ही लेवल में सब प्लास्टर होना चाहिए। ये तो हो गया नीचे का भाग। जब नीचे में हम करते हैं जैसे मिस्त्री कर रहे हैं, एक डोरी से नापा इस तरफ, अब दूसरी तरफ देखेंगे हम यहाँ, तो सेम हमें दोनों तरफ वैल्यू मिलनी चाहिए। जब एक बार यहाँ कम वैल्यू मिली तो मिस्त्री ने फिर से उसमें माल मार के फिर से उसको किया तो बराबर मतलब वैल्यू उसमें आ गई। मतलब उस दीवार पे सेम प्लास्टर चढ़ेगा पूरा ऊपर से नीचे तक। ये तो हो गया मतलब जहाँ डोरी है। फिर जब हम डोरी के बीच में करेंगे तो उसके लिए हम दोनों काट ठैये पे मतलब डोरी बांध देंगे और उसके बीच बीच में माल मारते जाएंगे। आप देखते जाओ प्रोसेस, फिर मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाने वाला हूँ। देखो जो ऊपर का होगा उसको कैसे करेंगे, मतलब जो हमारा प्लम बॉब होता है उसकी हेल्प से हम नीचे जो हम मार चुके हैं उसकी हेल्प से हम ऊपर प्लम बॉब से कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो देखो ये प्रोसेस रहता है पूरा जो प्लास्टर का हम ठैया मारते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा थ्योरेटिकली से नहीं तो प्रैक्टिकली, या प्रैक्टिकली से नहीं तो थ्योरेटिकली। अगर नहीं समझ आया कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो ले आऊँगा, पॉसिबल होगा तो लाइव वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। शाम को आपको फिर पे स्टील चेकिंग पे एक वीडियो मिलने वाला है, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।